आज हमारे साथ में हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जनरल और पूर्व उपाध्यक्ष सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर अरुण भास्मे सर। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर, एनसीएच ने जो नया ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया है उसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी ने 9 सितंबर को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट रेगुलेशन एंड डिग्री रेगुलेशन फॉर BHMS कोर्स, इसके लिए जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया है वो ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में डाला है। उस पर उन्होंने 1 महीने के अंदर इसके बारे में कोई कमेंट्स या सजेशन हो, इसके लिए उन्होंने वो ड्राफ्ट डाला है पब्लिक डोमेन में, और उसके संदर्भ में चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ महाराष्ट्र सदन में देश के होम्योपैथिक कॉलेजेस के मैनेजमेंट, प्रोफेसर, प्रिंसिपल्स उनको बुलाया है और उस पर हम सवेरे से यहाँ डिस्कस हो रहा है। हमने एक टेंटेटिव ड्राफ्ट भी उनको भेजा है कि भाई हम इसके बारे में आपको मिलना चाहते हैं। तो आज हमने सबका अभी भी चालू है, हॉल में डिस्कशन चालू है। जो ड्राफ्ट बनेगा हमारे तरफ से हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये होम्योपैथिक कॉलेजेस को क्या क्या सूट होता है, क्या क्या नहीं होता है, ये जो प्रॉब्लम्स क्या है, ये तुम जो बनाया है वो लागू करने के लिए, ये सब हम उनको कल बताने जा रहे हैं। उन्होंने हमको अपॉइंटमेंट दिया है कल दोपहर को 12 बजे, और वो सुनेंगे हमारा, और ऐसा नहीं रहता कि हम वो मानेंगे नहीं। तो कुछ हम उनको जस्टिफिकेशन देंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्या दिक्कतें हैं। तो मुझे आशा है कि वो हमारा कहना मानेंगे और उसके हिसाब से वो उसमें ड्राफ्ट अमेंडमेंट में चेंज करके फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। ज़रूर सर, जब उन्होंने सबसे कमेंट मांगे हैं तो इसका मतलब मानने के लिए ही मांगे होंगे, कुछ अच्छा करने के लिए। और अगर आपके कमेंट्स जो भी आपने सजेशंस पूरे कॉलेजेस ने इकट्ठे किए हैं उनको अगर मान लिया जाता है तो आप समझते हैं उससे कॉलेजेस की स्थिति बेहतर होगी? नहीं, कॉलेजेस की स्थिति तो बेहतर है, अभी भी है। कुछ 5-10% तो हर जगह पे रहता है, लेकिन इससे काफ़ी कॉलेज सुधारेंगे। और संस्था को भी अभी क्या है, एक तो 2 साल से कोरोना के वजह से सब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गए सब इंस्टीट्यूशन में, उसके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम तो चल रहा है। लेकिन अभी ये MSR यदि हम उनको सजेशन देने के बाद यदि वो उन्हें एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उससे संस्था को भी फ़ायदा होगा, पब्लिक को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में नेशनल फेडरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया के एडवाइज़र और पूर्व प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी और नेशनल प्रेसिडेंट हैं होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ में हैं डॉक्टर रामजी सिंह सर। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर, आज जैसे यहाँ पे महाराष्ट्र सदन में चर्चा हो रही है, जो एनसीएच ने ड्राफ्ट रेगुलेशन बनाया उसमें सजेशंस मांगे गए हैं, तो पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल डायरेक्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो सर, इस बारे में आपका क्या विचार है एनसीएच के जो ड्राफ्ट रेगुलेशन? देखिए, ये तो एक परंपरा है। डॉक्टर जुगल किशोर जी पहले प्रेसिडेंट थे, उनके लीडरशिप में बहुत अच्छा ड्राफ्ट बना, BHMS रेगुलेशन बना और MSR उनके पीरियड में बना। उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने की बात आई तो 1991 में डॉक्टर SVS बख्शी आ गए और वो बख्शी के प्रेसिडेंटशिप में बनी। तो डॉक्टर जुगल किशोर की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। पहली बार ड्राफ्ट बनाया, रेगुलेशन बनाए, एक्ट बनाए, और उनके बाद डॉक्टर SVS बख्शी के लीडरशिप में हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो जो कठिनाइयाँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आई, उसको डॉक्टर बख्शी जी के लीडरशिप में हम लोगों ने इसको अमेंड किया। जैसे एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि 62 टीचिंग फैकल्टी थी, डॉक्टर जुगल किशोर जी के लीडरशिप में 62 बनी थी, लेकिन डॉक्टर बख्शी जी के लीडरशिप में वो संख्या घट के 42 आ गई, क्योंकि उसको जब इम्प्लीमेंट किया गया तो एक क्या हमारी टीचर की जो वर्कलोड होगा उस वर्कलोड के हिसाब से डिसाइड किया गया। 2009 में मैं प्रेसिडेंट बना, तो मेरे लीडरशिप में भी हमारी एजुकेशन कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। डॉक्टर SVS बख्शी के लीडरशिप में बहुत लंबे समय तक हमारी काउंसिल के प्रेसिडेंट है। अब हमारी जो प्रेसिडेंटशिप में जो काउंसिल थी, हम लोगों ने मिनिस्ट्री के साथ, मुझे जहाँ तक मुझे याद है
कि हमारे अनिल कुमार जी आईएएस हमारे आयुष के सेक्रेटरी थे, तो होल डे उन्होंने टाइम दिया था और उन्होंने कहा था कि आपको कितने टीचर चाहिए, वो टीचर की संख्या आप जो है आप उसके वर्कलोड के हिसाब से लेके, हमारी काउंसिल की पूरी टीम, हमारे मेडिकल इंस्पेक्टर शौकत जी थे और हमारे ललित वर्मा सेक्रेटरी थे, तो हम लोग होल डे मिनिस्ट्री में 10:30 से लेकर के 5 बजे तक उनके साथ पावर प्रेजेंटेशन कि हमारा टीचर का वर्कलोड क्या होगा, जितने टीचर हैं सब्जेक्ट वाइज। तो उसमें वर्कलोड में मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट किया उस मीटिंग में कि 28 100 के लिए और 24 आपके 60 स्टूडेंट के लिए, वो मिनिस्ट्री का अप्रूवल वो इम्प्लीमेंट हो गया। अब प्रेजेंट में हमारे डॉक्टर अनिल खुराना जी हमारे एनसीएच के प्रेसिडेंट हैं और बहुत अनुभवी आदमी हैं, सीसीआरएच के डायरेक्टर और बहुत बोर्ड ऑफ गवर्नर के भी प्रेसिडेंट है। तो इनके लीडरशिप में, इनकी एजुकेशन कमेटी में तारकेश्वर जी पढ़े लिखे लोग हैं, तो इन लोगों ने एक ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट अच्छा बनाया है, हर सब बात खराब ही ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, बहुत उसमें अच्छी भी बात है। तो उसको ले करके उन लोगों ने सजेशन मांगा है, उन्होंने सजेशन मांगा है पूरे कंट्री से कि भाई ये 9 अक्टूबर तक जो है जिनको कुछ सजेशन देना हो दे दीजिए। तो हम लोगों ने भी विचार किया कि भाई इंडिविजुअली एक एक आदमी सजेशन देने के बजाय हम इकट्ठे दिल्ली में सब लोग इकट्ठे हो जाएं और जो भी हमें सजेशन दे, और हम अनिल खुराना जी को थैंक बोलेंगे कि कल उन्होंने 12 बजे का समय भी दे दिया, चूँकि हम आए हैं बैठे हैं, कल उनसे मिल करके अपनी बात कर लेंगे, तो कुछ उनकी बात भी सुनेंगे, कुछ अपने फेडरेशन की बात बताएंगे और दोनों के बीच में क्या रास्ता निकलता है कोशिश किया जाएगी। वो भी हमारी वहाँ तो हम सब लोग कामें किए हैं, तो निश्चित तौर पर डॉक्टर जुगल किशोर जी की लीडरशिप, डॉक्टर एसपीएस की लीडरशिप, फिर मेरी भी लीडरशिप चली, अब डॉक्टर अनिल खुराना के लिए और सभी लोगों के लीडरशिप में काउंसिल ने अच्छा काम किया और आगे भी अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर कि आप लोग सारे जब सारे मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल डायरेक्टर साहब अपनी सजेशन देंगे और एनसीएच के चेयरमैन साहब और सब मिलके एक एमिकेबल उसको एक सॉल्यूशन निकालेंगे तो सभी के लिए फ़ायदे की बात है। तो ये आगे होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल बहुत अच्छा होगा और हम समझते हैं कि सब लोग अपने कलीग लोग वहाँ आज भी हैं, तो हम सब मिल करके होम्योपैथी के लिए अच्छा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में हैं नेशनल फेडरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया के डिप्टी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरेश नांदल सर। तो यहाँ आज महाराष्ट्र सदन में जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है एनसीएच के ड्राफ्ट रेगुलेशन के बारे में, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। देखो ऐसा है, नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी जब से बना है तब से वो और सुधार की तरफ होम्योपैथिक कॉलेजेस में, इस सिस्टम में, इसमें क्या सुधार किया जा सके इसकी तरफ वो बराबर काम कर रहे हैं। अब उन्होंने कमीशन ने एक ड्राफ्ट एमएसआर का डिग्री रेगुलेशन इसमें पब्लिक डोमेन पे डाला है और सभी इंस्टीट्यूशंस को भी भेजा है। उसके लिए उन्होंने 30 दिन तक का टाइम दिया है कि उसमें अपनी सजेशन दें। तो तरह तरह की सजेशन आ रही हैं, लोगों ने उसको पढ़ा है, जो लोग प्रैक्टिकली जिन चीज़ों में इन्वॉल्व थे उन्होंने अपने अनुभव यहाँ बताए हैं और उन सबको नोट किया है, नोट करके और कल जो है हम कमीशन को अपनी सजेशन सौंप देंगे और इस उम्मीद के साथ कि कमीशन जो है, जो कि इस साइंस की बेटरमेंट के लिए बना है, वो बेटर ही सोचेगा, हमारी सलाह भी मानेगा, अपनी भी बताएगा और जो बाद में जो सामने आएगा, इससे जो निकल के आएगा, वो हम इस उम्मीद में हैं कि वो अच्छा ही आएगा। और ये तो देखो देखने की बात है, सबके सामने है कि जो स्थिति 1970 में थी होम्योपैथी की, होम्योपैथिक संस्थाओं की, वो आज नहीं है और जो आज है वो आगे भी नहीं होगी। वो और मतलब उसके और बढ़ने की संभावना है। और आप तो जानते ही हो कि देखो आज वो वातावरण नहीं है, सभी चीज़ों में कंपटीशन है। होम्योपैथिक साइंस भी इस कंपटीशन में तभी ठहरेगी जब इसमें सुधारात्मक कदम उठेंगे और नेशनल कमीशन से हमें उम्मीद है कि वो सुधार के कदम उठाएंगे और उठाएंगे तो आगे साइंस भी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी आपके चैनल के माध्यम से कमीशन से ये है कि थोड़ा सा धीरे धीरे लागू करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम से संस्थान भी
टॉलरेट नहीं कर सकते, उतना ख़र्चा भी नहीं उठा सकते। और मैं समझता हूँ आगे हम जो है ना, बल्कि हमने तो फैसला कर लिया है कि हम नीट से ही एडमिशन करेंगे। एडमिशन चाहे हो चाहे ना हो, आगे हम बिना नीट का कोई एडमिशन नहीं करेंगे। हम इस पर कायम रहेंगे। संस्था जब तक चलेगी चलाएंगे, लेकिन चलाएंगे नीट से। ये हमने भी अपना फैसला लिया। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आज हमें बहुत सख्त लग रही हैं, लेकिन उनके आगे अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। अब जैसे नीट के ख़िलाफ़ हम बहुत से संस्थाएं कोर्ट में गई, एडमिशन लिए, लेकिन उसका कोई बहुत हमें बढ़िया लाभ लगा नहीं। देखो, बेशक थोड़ा झटका लगे, लेकिन अगर अच्छे बच्चे आएंगे हमारे तो क्लासरूम अच्छा बनेगा। ना आएंगे बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन होगा तो बढ़िया ही होगा। और उसके लिए हमने तो अपना मन बना लिया है कि हम आगे नीट से ही एडमिशन करेंगे और कमीशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि रेगुलेशंस पे जो हमारी सजेशन है उन पर भी ज़रा पोलाइटली और वाइजली उस पर ध्यान दें। फिर भी जैसा जो सामने आएगा उसको हम जितना लागू कर पाएंगे मैक्सिमम करेंगे। और इस उम्मीद में है कि भाई जो कमीशन बना है तो कुछ न कुछ और बढ़िया होना चाहिए, और होगा। हम इस उम्मीद में है कि होगा। ये तो सर बड़ा अच्छा डिसीज़न आपने लिया है कि नीट से ही एडमिशन लेंगे। और ऑब्वियसली जो ड्राफ्ट बना है, अभी तो ड्राफ्ट रेगुलेशन इसीलिए और कमेंट्स इसीलिए मांगे गए हैं कि आप सब लोगों की राय उसमें आए और बैठ के दोनों एक होम्योपैथी और होम्योपैथ की बढ़ोतरी के लिए काम किया जाए। यही शायद मुझे लग रहा है। ये बिल्कुल बढ़िया है। कोई कुछ सोचता रहे। जब इनको पब्लिक डोमेन पे डाला गया है, आप सब से हमसे सलाह मांगी गई है, हमारी सजेशन मांगी गई, तो नेचुरली वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी थोप रहे हैं। वो भी हमारी सलाह ही ले रहे हैं। जो ठीक होगा उसको लागू हो जाएगा। और जो सब की सहमति से, कमीशन की सहमति से, फेडरेशन की सहमति से और दूसरे लोगों की सहमति से जो बनकर आएगा और लागू होगा, स्वाभाविक बात है कि वो साइंस की बहबूदी के लिए आएगा। होम्योपैथी तरक्की करेगी, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। कमीशन बना है तो कमीशन जैसा होम्योपैथी को होना भी चाहिए। होगी, ज़रूर होगी। ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू। हमारे साथ में हैं HMAI के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और नेशनल फेडरेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद सर। सर, आज ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है महाराष्ट्र सदन में, जो सबके कमेंट्स और सजेशन पूरे इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स आए हुए हैं, इसके बारे में सर आप कुछ बताएंगे? अभी कुछ दिनों पहले नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक की तरफ से एक अमेंडमेंट होने जा रहा है 2022। तो कमीशन ने पब्लिक डोमेन में इसको भेजा है। 30 दिन के अंदर में इंडिया के प्रत्येक स्टेट से सभी अपने अपने कमेंट्स को दें। तो उसी दरमियान हम लोगों ने नेशनल फेडरेशन होम्योपैथिक कॉलेज ऑफ इंडिया, जो हमारा एसोसिएशन है, उसके तहत हम लोगों ने एक मीटिंग किया। वर्कशॉप का आयोजन महाराष्ट्र सदन न्यू दिल्ली में किया गया और हमारे हर स्टेट से अच्छे अच्छे सुझाव आए हैं। और इन तमाम डिस्कशन के बाद कल हम लोग नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथिक के ऑफिस में जा कर के अपना सजेशन लिखित रूप से वहाँ पर जमा करेंगे और उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आपके विचार से, जैसे ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशन में अगर आपके सुझाव को मान लिया जाता है तो कॉलेजेस की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद लगती है? देखिए, कमीशन ने जो ड्राफ्ट किया है उसमें बहुत हद तक ठीक है, क्योंकि होम्योपैथिक के विकास के लिए हम पुरानी ही पद्धति को लेके चलेंगे तो हम होम्योपैथी का विकास नहीं कर पाएंगे। टाइम टू टाइम जो हमारे कमीशन ने अमेंडमेंट करके ला रहा है तो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है, लेकिन उसको हम लोग को अचीव करना है और अच्छा सुझाव है। और हमारे फेडरेशन और हमारे कमीशन बैठ कर के हम लोग इसमें जितना पॉसिबिलिटी है हम लोग करेंगे। धन्यवाद जी। हमारे साथ में हैं डॉक्टर MP शर्मा सर, जो कि ज्योति विद्यापीठ वुमेन यूनिवर्सिटी जयपुर से हैं और वहाँ के डीन और डायरेक्टर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो आप लोग ये सब महाराष्ट्र सदन में इकट्ठा हुए हैं, उसके बारे में सर थोड़ा बताएंगे? जी, आज हम लोग फेडरेशन के तत्वाधान में एक जो मीटिंग बुलाई गई थी उसमें हम लोग आए हैं। मैं एज ए डीन एंड डायरेक्टर
ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर MP शर्मा। हम आए हैं यहाँ पर NCH का ड्राफ्ट और MSR के बारे में बात करने के लिए। हमने जो पढ़ा है काफ़ी हद तक वो पॉजिटिव है इन ग्रोइंग अपकमिंग एज में। अभी जो चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और आने भी चाहिए। जैसा कि इसमें इन्होंने अमेंडमेंट जो ला रहे हैं कि आपका पहले का जो MSR में था उसमें हम एक्ट के तहत कुछ चेंजेस ला रहे हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। और उनसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि इन भविष्य में अगर कुछ भी करते हैं तो जितने भी कॉलेजेस के मैनेजमेंट है और या प्रिंसिपल डायरेक्टर्स हैं उनको बैठा के बात करके फिर उसके बाद में इम्प्लीमेंट किया जाए। यही मेरे इसमें कहना है। तो इसके लिए आपको चेयरमैन साहब ने कल का टाइम भी दिया हुआ है आपकी बातें सब ड्राफ्ट सुनने के लिए और सब कुछ। चेयरमैन साहब ने जो डॉक्टर अनिल खुराना साहब हैं उन्होंने टाइम दिया है फॉर रिप्रेजेंटेशन के लिए। मैं कहना चाह रहा था कि ये जो भी बना रहे हैं ड्राफ्ट और जो MSR में जो चेंजेस ला रहे हैं उसके बारे में मैं कहना चाह रहा था कि इनको जितने भी कॉलेजेस हैं उनके मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स जिनसे भी हैं उनको बैठा के उनके साथ में साइमल्टेनियसली मीटिंग करके और बताना चाहिए कि साहब इसमें हम यही चेंजेस करना चाह रहे हैं, आपका क्या उसमें है, आपका कुछ इसमें कुछ क्लेम है या कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं। तो उसमें मैनेजमेंट ज़रूर उनके बारे में उनको समझाता कि साहब इसमें इस तरह करिए। इसमें काफ़ी कुछ इसमें इरेगुलरिटीज़ भी हैं, कुछ रिपीटेशंस भी हैं और कुछ क्वेरीज भी रह गई हैं। तो इसीलिए तो उन्होंने इनको पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ पॉजिटिव ही होगा जो भी। हाँ, जो भी होगा पॉजिटिव होगा और इन फ्यूचर होम्योपैथी के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद सर आप।